इस बार मानसून के दो रंग देखने को मिले। एक और जहां रोज दोपहर बाद बारिश हो रही है, किसान भाई सोयाबीन की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो उज्जैन से ऊपर के जो जिले हैं उनमें अभी तक एक बूंद बारिश की नहीं गिरी है, जिससे सोयाबीन की बुआई तो दूर, वहां पर किसान भाइयों ने अपने खेत भी तैयार नहीं करे। सारी समस्याओं का एक ही कारण है किसान भाइयों की, इस बार का जो मानसून आया है वो कछुए की चाल से आया है। धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, ना तो पूर्वी सिरा मानसून का आगे बढ़ रहा है ना ही पश्चिमी सिरा। इसके कारण यही जो गतिविधियां हैं उससे इंदौर में आकर मानसून ने फिर एक बार ब्रेक लगा दिया। चिंत रहे, बहुत जल्द 72 घंटे के अंदर मानसून एक बार फिर गति करेगा, जिससे जो छूटे हुए जिले हैं वो भी जल्द ही कवर होने वाले। आज की बात करें किसान भाइयों तो आज 27 जून 2026 शनिवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार, जहां पर रोज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, उन जिलों में आज भी दोपहर बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में बारिश की गतिविधियां स्टार्ट होगी, जिसमें शाजापुर, देवास, हरदा, यूं कहें कि इंदौर, उज्जैन, या बात कर ले धार की, झाबुआ का कुछ क्षेत्र जो खंडवा, खरगोन है, वो यूं कहें कि जहां पर बारिश की गतिविधियां रोज दिखाई दे रही थी, उन जिलों में आज भी प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ये प्रत्यक्ष रूप से बात हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से बात कर ले हम तो मंदसौर का कुछ क्षेत्र, या बात करें आगर मालवा की या देवास की बात कर ले, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम मिलने के कारण दोपहर बाद में दिखाई दे सकती है। इन जिलों में यदि और नाम जोड़ा जाए तो झाबुआ भी जोड़ सकते हैं, बड़वानी भी जोड़ सकते हैं, या यूं कहें कि शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, ये वो जिले हैं, या हरदा की बात कर ले हम, देवास की बात कर ले, ये वो जिले हैं जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट मिला, नमीदार हवाओं का जो आवागमन है वो बढ़ा, तो समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश आज टुकड़ों में दिखाई दे सकती है। परंतु जो बारिश की गतिविधियां सामान्य रूप से जो मानसून है वो इंदौर के आसपास आकर रुका हुआ है। इस बार का जो मानसून है, हालांकि पहले बता चुका हूं कि वो बहुत ही सुस्त चाल से चल रहा है, परंतु अब जो धीरे धीरे मानसून प्रगति करेगा तो समझ लीजिए कि आगामी 2 से 3 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगा और एक समान बारिश की गतिविधियां जो संचालित होने वाली है, क्योंकि इस बार बंगाल की खाड़ी में अब एक सिस्टम फिर बना है, अर्थात ये मानसून आगमन के बाद में पहला ऐसा सिस्टम होगा जो मानसून को आगे धकेलेगा। यूं कहें कि जो राजस्थान का क्षेत्र है या राजस्थान में मानसून की एंट्री है लगभग 5 जुलाई तक दिखाई देने वाली है। जो मध्य के जिले, उत्तर के जिले, पश्चिम के जिले या पूर्व के जिले, चारों तरफ से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर संचालित होगी, जिसमें सामान्य बारिश का आंकड़ा इस बार अल्नीनो के इफेक्ट को तोड़कर पहुंचने वाला है। लगभग 70% ऐसे जिले रहने वाले मध्य प्रदेश के जहां पर सामान्य या सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देने वाली है, जिसमें पूर्वी जिलों के 30% एरिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर अल्नीनो का थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आईडी पर पहली बार आए तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। इस बार मानसून के दो रंग देखने को मिले। एक और जहां रोज दोपहर बाद बारिश हो रही है, किसान भाई सोयाबीन की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो उज्जैन से ऊपर के जो जिले हैं उनमें अभी तक एक बूंद बारिश की नहीं गिरी है, जिससे सोयाबीन की बुआई तो दूर, वहां पर किसान भाइयों ने अपने खेत भी तैयार नहीं करे। सारी समस्याओं का एक ही कारण है किसान भाइयों की, इस बार का जो मानसून आया है वो कछुए की चाल से आया है। धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, ना तो पूर्वी सिरा मानसून का आगे बढ़ रहा है ना ही पश्चिमी सिरा। इसके कारण यही जो गतिविधियां हैं उससे इंदौर में आकर मानसून ने फिर एक बार ब्रेक लगा दिया। चिंत रहे, बहुत जल्द 72 घंटे के अंदर मानसून एक बार फिर गति करेगा, जिससे जो छूटे हुए जिले हैं वो भी जल्द ही कवर होने वाले। आज की बात करें किसान भाइयों तो आज 27 जून 2026 शनिवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार, जहां पर रोज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, उन जिलों में आज भी दोपहर बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में बारिश की गतिविधियां स्टार्ट होगी, जिसमें शाजापुर, देवास, हरदा, यूं कहें कि इंदौर, उज्जैन, या बात कर ले धार की, झाबुआ का कुछ क्षेत्र जो खंडवा, खरगोन है, वो यूं कहें कि जहां पर बारिश की गतिविधियां रोज दिखाई दे रही थी, उन जिलों में आज भी प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ये प्रत्यक्ष रूप से बात हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से बात कर ले हम तो मंदसौर का कुछ क्षेत्र, या बात करें आगर मालवा की या देवास की बात कर ले, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम मिलने के कारण दोपहर बाद में दिखाई दे सकती है। इन जिलों में यदि और नाम जोड़ा जाए तो झाबुआ भी जोड़ सकते हैं, बड़वानी भी जोड़ सकते हैं, या यूं कहें कि शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, ये वो जिले हैं, या हरदा की बात कर ले हम, देवास की बात कर ले, ये वो जिले हैं जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट मिला, नमीदार हवाओं का जो आवागमन है वो बढ़ा, तो समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश आज टुकड़ों में दिखाई दे सकती है। परंतु जो बारिश की गतिविधियां सामान्य रूप से जो मानसून है वो इंदौर के आसपास आकर रुका हुआ है। इस बार का जो मानसून है, हालांकि पहले बता चुका हूं कि वो बहुत ही सुस्त चाल से चल रहा है, परंतु
अब जो धीरे धीरे मानसून प्रगति करेगा तो समझ लीजिए कि आगामी 2 से 3 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगा और एक समान बारिश की गतिविधियां जो संचालित होने वाली, क्योंकि इस बार बंगाल की खाड़ी में अब एक सिस्टम फिर बना है। अर्थात ये मानसून आगमन के बाद में पहला ऐसा सिस्टम होगा जो मानसून को आगे धकेलेगा। यूं कहें कि जो राजस्थान का क्षेत्र है या राजस्थान में मानसून की एंट्री है लगभग 5 जुलाई तक दिखाई देने वाली है। जो मध्य के जिले, उत्तर के जिले, पश्चिम के जिले या पूर्व के जिले, चारों तरफ से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर संचालित होगी, जिसमें सामान्य बारिश का आंकड़ा इस बार अल नीनो के इफेक्ट को तोड़कर पहुंचने वाला है। लगभग 70% ऐसे जिले रहने वाले मध्य प्रदेश के जहां पर सामान्य या सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देने वाली है, जिसमें पूर्वी जिलों के 30% एरिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर अल नीनो का थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आईडी पर पहली बार आए तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा।